Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and I am going to discuss with you GK GS series. It will be a series of more than 1000 questions which will be sufficient for your SSC CHSL exam, SSC MTS exam और any one day exam which you are preparing for और जिसमें GK GS के क्वेश्चन ये क्वेश्चन लिए गए हैं 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक दैट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये जो बुक है इसमें आपको टाइम टू एनालिसिस गिवन है, आपकी बेसिक एफिशिएंसी कितनी है, आप अपना लेवल चेक करते हैं, लेवल चेक कर सकते हैं कि आपका इजी टू हार्ड लेवल में आप कहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देती जा रही हूँ वो आप नोट करते जाएं, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगी, आपको सारे ऑप्शन भी डील करवाऊंगी जिससे क्या होता है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन से मिल जाता है। Okay, so the first question is where did Buddha preach his first sermon? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी में दिया था, सारनाथ में दिया था, या फिर कुशीनगर में दिया था, या फिर बौद्ध गया में दिया था। बेसिकली अगर मैं बात करूँ बुद्धा जिनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके और ये सका डायनेस्टी से सकगण से बिलोंग करते थे और इनको जो कैवल्य की यानी इनलाइटमेंट की प्राप्ति जो हुई थी वो बौद्ध गया में हुई थी। अगर मैं बात करूं बौद्ध गया जहाँ पे इनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में इनकी मौत हो गई जिसको परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, और उनका फर्स्ट सरमन रहा सारनाथ में यानी कि वाराणसी के नियर बाय जो कि यूपी में है अभी। सो पहला उपदेश जो है वो कहाँ पे था? सारनाथ में। ओके सो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड इज, बिगेस्ट एपिक कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? बाइबल है, महाभारत है, जेंडावेस्ता है, या फिर कुरान है? सो अगर मैं बात करूँ बाइबल की तो बाइबल जो है वो क्या क्रिश्चियन लोग यूज करते हैं। इसमें वर्ड ऑफ गॉड के बारे में बताया गया है। महाभारत जो है वो सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। हिंदू एपिक्स में दो ही महाकाव्य हैं, दो बड़े महाकाव्य हैं, एक है आपका रामायण और दूसरा है आपका महाभारत। यहाँ पे सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा गया है। सो सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो है महाभारत। कौन सा है? महाभारत। अब अगर मैं बात करूँ जेंडावेस्ता की तो ये जो है रिलीजियस टेक्स्ट है किसकी? जोरास्ट्रियनिज्म की। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था उस टाइम में जोरास्ट्रियनिज्म ने जेंडावेस्ता के बारे में बताया था। कुरान जो है ये तुम्हारा रिलीजियस टेक्स्ट है किसका? मुस्लिम्स का। सो यहाँ आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Before becoming the ruler of Maurya dynasty, Emperor Ashoka was the governor of। जब मौर्य डायनेस्टी के वो रूलर बने थे सम्राट अशोका, उसके पहले वो कहाँ के गवर्नर थे? उज्जैन के गवर्नर थे, दतिया के थे, इंदौर के थे, भोपाल के थे, कहाँ के गवर्नर थे? सो बेसिकली क्या है कि अशोक के फादर यानी कि जो बिंदुसार थे उन्होंने क्या किया था? बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का गवर्नर बना दिया था, क्योंकि उज्जैन जो है वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट था। सेंट्रल इंडिया का पार्ट था तो उनको पता था कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ढंग से, इसीलिए उन्होंने सेंट्रल इंडिया का गवर्नर किसको बना दिया था? अशोका को बना दिया था। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए दैट इज उज्जैन। आंसर विल बी उज्जैन। ओके उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने धनानंद को हराकर कौटिल्य के हेल्प से धनानंद को हराकर मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे हैं अशोक। सो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन हुए अशोक। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुमारगुप्त है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, या फिर श्रीगुप्त है? कुमारगुप्त जो है इनको बोला जाता है, ये जाने जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर के नाम से जाना जाता है इनका। कुमारगुप्त का मतलब है नालंदा से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप कुमारगुप्त में टिक करेंगे। सो बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो है वो कुमारगुप्त है। अब अगर मैं बात करूँ चंद्रगुप्त की तो चंद्रगुप्त जो है इनको जाना जाता है महाराजा धीराज के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता है। ओके अब अगर मैं बात करूं श्रीगुप्त के तो श्रीगुप्त इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्त इज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त जो है वो किस लिए फेमस थे? समुद्रगुप्त जो है उनको कविराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे फाउंडर पूछा गया तो फाउंडर आपका श्रीगुप्त हो जाएगा। बाकी आप नाम याद रखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा जाता था, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है और नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद है सत्यमेव जयते ओरिजिनेटेड। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से
ओरिजिनेट हुआ है? केना से हुआ है, कथा से हुआ है, मुंडका उपनिषद से हुआ है, या फिर मैत्री उपनिषद से हुआ है? सो कुछ उपनिषद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सत्यमेव जयते की बात करती हूँ तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडका उपनिषद। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ कथा उपनिषद की, तो कथा उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच का कन्वर्सेशन है। यम जो है यमराज, और नचिकेता एक 12 साल का लड़का है जिसके बीच की कन्वर्सेशन जो मेंशन है वो कथा उपनिषद में मेंशन है। ओके, अब ये सत्यमेव जयते की बात करें तो ये राष्ट्र चिन्ह जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ओके guys, if you have any question you can comment down. I'll try to answer all the questions. Okay, apart from that be regular with the class. आप क्लास को कंटिन्यू करें। बाय द टाइम जब CHSL हो रहा होगा, MTS हो रहा होगा, तो आपकी नॉलेज बहुत इन्हांस हो चुकी होगी और आपका स्कोर भी जो है वो राइज कर चुका होगा, क्योंकि GS ही जो होता है वो गेम चेंजर होता है। अगर आपके GS मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप क्या करने वाले हो? क्वालिफाई करने वाले होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड सुंगा डायनेस्टी? सो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वासुदेव शुंग या फिर वसुमित्र सिंह? अगर मैं शुंग डायनेस्टी के फाउंडर की बात करूं तो फाउंडर जो थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे फाउंडर? पुष्यमित्र शुंग जो थे वो फाउंडर थे। ये बेसिकली क्या थे? जो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट बृहद्रथ थे। मौर्य डायनेस्टी के लास्ट कौन थे? बृहद्रथ। इनके कमांडर कौन थे? इनके कमांडर थे पुष्यमित्र शुंग। सो इन्होंने बृहद्रथ को मार दिया और मौर्य डायनेस्टी का पतन हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने सिंगा डायनेस्टी स्टेब्लिश कर लिया। ओके, और सिंगा डायनेस्टी का जो कैपिटल है वो है आपका पाटलिपुत्र, और ये जो है स्तूप को बहुत ज़्यादा स्तूप के डिस्ट्रॉयर के नाम से जाने जाते हैं। जो भी सांची का स्तूप और डिफरेंट स्तूप बनाया गया उसके डिस्ट्रॉयर के नाम से जाने जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत रामायण इज रिटन बाय? लोग ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबको आता होगा, बट यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे, इसीलिए मैंने ये पिक किया है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ कि वाल्मीकि ने क्या लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है आपका रामायण। क्या लिखा है? आपका रामायण लिखा है। अब अगर मैं बात करूँ कि कबीरदास ने क्या लिखा है, तो कबीरदास ने लिखा है कबीर ग्रंथावली। इनकी कबीर की ग्रंथावली है। तुलसीदास की बात करूँ तो इनको गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास। और इनका जो है वो है रामचरितमानस। रामायण का ही पार्ट है रामायण ही है रामचरितमानस, लेकिन ये अवधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं व्यास की बात करूँ तो वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था। ओके, सो बेसिकली अगर मैं संस्कृत रामायण पूछा गया है तो द आंसर विल बी वाल्मीकि। किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त? तो अगर मैं बात करूँ स्कंदगुप्ता, तो स्कंदगुप्त जो है वो कुमार गुप्त के पुत्र हैं। स्कंदगुप्त जो है वो लास्ट गुप्ता रूलर है, और इसके बाद गुप्ता साम्राज्य का पतन हो गया था। ओके, चंद्रगुप्त वन जो है वो महाराजा धीराज के नाम से जाना जाते हैं। महाराजाओं के भी महाराजा धीराज के नाम से जाने जाते हैं। समुद्रगुप्त जो है इनको कविराज के भी नाम से जाना जाता है, और नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है ये इनको किसने बोला था? ये बोला था विंसेंट स्मिथ ने बोला था, विंसेंट स्मिथ। सो द आंसर विल बी नेपोलियन ऑफ इंडिया, दैट इज समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द चाइनीज ट्रेवलर ह्यान सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच किंग्स रूल? देखो, ये जो चाइनीज ट्रैवलर है ना, कोई भी ट्रैवलर अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो ह्यान सांग हो, चाहे वो फाहियान हो, चाहे वो इब्न बतूता हो, इन सब का याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार के लिए मैं चाइनीज़ ट्रैवल का आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। सो अगर मैं चाइनीज़ की बात करूँ तो दो हैं, एक है आपके फाहियान और एक है आपके ह्यान सांग। ठीक है, जो फाहियान थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिज़्म को इनको फॉलो करना था, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए हुए थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए हुए थे। ठीक है, और इन्होंने बुद्धिज्म के बारे में बताया था। अब अगर मैं बात करूं ह्यान सांग की, तो ये भी ट्रैवलर थे और फाहियान भी ट्रैवल थे, इसीलिए वो इंडिया में आए थे। लेकिन यहाँ जो ह्यान सांग थे वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, और इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में। तो यहाँ पे ह्यान सांग पूछा गया है, तो आंसर विल बी हर्षवर्धन। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज नोन एज देवनामा प्रियदसी। सो देवनामा प्रियदसी किसको बोला जाता है? अशोक मौर्य को बोला जाता है, चंद्रगुप्त को बोला जाता है, बिंदुसार को बोला जाता है, या फिर महापद्मानंद को बोला जाता है? अगर मैं अशोक मौर्य की बात करूं तो अशोक मौर्य को बोला जाता है देवनामा प्रियदसी। इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का प्रिय। बिंदुसार जो है वो कौन थे? बिंदुसार कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। सबसे पहला जो है वो कौन थे? मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर। दिस इज चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। उनके बेटे थे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे थे अशोक मौर्य। इस तरह से सीक्वेंस चला आ रहा है। महापद्मानंद कौन थे? महापद्मानंद जो थे वो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। सो योर आंसर विल बी देवनामा प्रियदसी, दैट इज अशोक मौर्य। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज रिफर्ड एज गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म? गोल्डन एज किसको बोला जाता है? मौर्य पीरियड को, गुप्ता पीरियड को, पोस्ट गुप्ता पीरियड का, या फिर पोस्ट मौर्य पीरियड? अगर मैं स्वर्ण युग की बात करती हूँ तो स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्ता पीरियड को। किसको बोला जाता है? गुप्ता पीरियड को। कब से कब तक? ऑलमोस्ट 275 एडी से 550 एडी तक गुप्ता का राज चला, और उस समय बहुत सारे चीजें इंप्रूव हुई थी। गुप्ता पीरियड जो है मौर्य डायनेस्टी के खत्म होने के बाद हुआ। मौर्य डायनेस्टी को खत्म करके गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया था। किसने फाउंड किया था? श्री गुप्त ने फाउंड किया था। और इस समय में बहुत सारी चीजें अपने चरम सीमा पे थी, पीक पे थी। जैसे इस समय कॉइन्स बनाया गया, बहुत सारे सिस्टम इन्हांस किए गए, इसीलिए इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन सा है जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ओके, अगर मैं बात करती हूँ चंपानेर प्रभागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। सो बेसिकली ये गुजरात में है और ये ऑलरेडी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लुक गाइज, इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देखना है, ये जो नॉट है ना, ये आपको अवॉइड नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। नहीं है पूछा गया, क्योंकि जो जिनकी गलतियाँ होती है आप देख सकते हो कि यहाँ पे 53% है, 4% ने स्किप कर दिया है, और मोस्टली लोगों का गलत इसलिए हुआ है कि उन्होंने नॉट नहीं पढ़ा। ओके, और टाइम टू आंसर कितना है? 17 सेकेंड, क्योंकि आप सारे ऑप्शन देखोगे। सो चंपानेर आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में है और ये यूनेस्को में है। लोथाल जो है ये यूनेस्को ने अभी क्या किया है? नॉमिनेट किया गया है, ऑलरेडी लिस्ट में नहीं है। भीमबेटका रॉक शेल्टर ये आपका एमपी में है और ये ऑलरेडी आपका यूनेस्को में है। और ताजमहल तो हम सबको पता है कि वो आगरा में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाने वाला है लोथल, जो कि विश्व धरोहर स्थल नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ग्रामेरियन टेक्स्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज वॉज रिटेन बाय? सो अगर मैं बात करूं कि संस्कृत लैंग्वेज में ग्रामर किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा, कल्हन ने लिखा, पाणिनि ने लिखा, या फिर कालिदास ने लिखा? वाल्मीकि ने रामायण लिखा, जो कि ग्रामर तो नहीं है। कल्हन ने राजतरंगिणी लिखा था, ठीक है, संस्कृत में लिखा था राजतरंगी, लेकिन ये भी नहीं है आंसर। उसके बाद है पाणिनि, ये है अष्टाध्यायी। पाणिनि ये किसने लिखा है? अष्टाध्यायी ने लिखा है। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि जो है कल्हन राइटर हो गए, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, यानी 8 चैप्टर्स के बारे में बताया था संस्कृत ग्रामर का। ओके, एंड कालिदास ने क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत प्ले। सो बेसिकली आपसे पूछा गया है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, तो ये हो जाएगा पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है संस्कृत ग्रामर। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर इन द 7th सेंचुरी सी इज? सो हर्षवर्धन का जो कैपिटल था वो क्या था? कन्नौज था, थानेश्वर था, पाटलिपुत्र था, या फिर मालवा था? बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, थानेश्वर जो है वो हर्षवर्धन की पहले थी कैपिटल। ये लोकेशन अभी एग्जिस्ट करती है हरियाणा में, तो पहले कैपिटल थानेश्वर थी, इसलिए लोग कंफ्यूजन में यही टिक करके आते हैं। आप देख सकते हैं कि मोर देन ऑलमोस्ट 50% लोगों का गलत हो गया है, क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन है कि थानेश्वर ही है, लेकिन पहले हर्षवर्धन की कैपिटल थानेश्वर थी, बाद में इन्होंने शिफ्ट करके कन्नौज कर दी थी। तो यहाँ पे आपकी 7th सेंचुरी में पूछी गई है, तो 7th सेंचुरी में जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज। कौन सी कैपिटल थी? कन्नौज। सो कन्नौज विल बी योर आंसर। ओके, ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड? जो हॉर्स यानी कि घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ पे पाए गए हैं? सुरकोटड़ा में पाए गए हैं, धौलावीरा में पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं, या फिर लोथाल में? सुरकोटड़ा की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या है? हॉर्स के बोन्स पाए गए हैं। धौलावीरा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया गया है। लोथाल जो है यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, यानी जहाज जहाँ पे बनता है वो मिला है। और मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पे माउंट ऑफ द ग्रेट ग्रैनरी मिला है और ग्रेट बाथ भी मिला है, ठीक है, ये दोनों मिला है। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। तो आपसे हॉर्स को बोन्स के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाने वाला है सुरकोटड़ा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स गिव डिटेल्स अबाउट द अशोका वॉर विथ कालिंगा?
लुक, कालिंगा वॉर जो है वो अशोका की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। जब कालिंगा वॉर हुआ था अशोका के साथ, उस समय अशोका बहुत र्यूड थे और बहुत रिगरसली उन्होंने ये वॉर किया था। उस समय मोर देन 1 लाख लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। उसी समय से अशोका का बहुत सारा रक्त बहा था और उन्होंने खूब मतलब देखा चीज़ों को। उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने आप को चेंज कर लिया और बुद्धिज्म को अपना लिया। उसके बाद और वो बुद्धिज्म को प्रमोट करने लगे। सेंट्रल एशिया पार्ट में अगर बुद्धिज्म कोई प्रमोट करने वाला है तो वो है अशोका। सो अगर मैं बात करूं रॉक एडिक्ट 13 के बारे में, तो इसमें कालिंगा वॉर के बारे में बताया गया है। रॉक एडिक्ट 4 है, इस पे एल्डर्स के रिस्पेक्ट करने की बात की गई है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए एल्डर्स को। और अगर मैं रॉक एडिक्ट 1 की बात करूं तो इसमें एनिमल सेक्रीफाइस की बात की गई है। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि किस रॉक एडिक्ट में कालिंगा वॉर का जिक्र है, तो वो होगा मेजर एडिक्ट्स रॉक 13। देखा जाए तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो 14 है, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र है वो किसने कंपोज किया था? अगर मैं गोस्वामी तुलसीदास की बात करूं तो अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको क्लास में बता चुकी हूं। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप क्लास सीरियसली देख रहे हो और नोट डाउन कर रहे हो या नहीं। नेक्स्ट है आपका विश्वामित्र। जो विश्वामित्र हैं ये जो है कंपोजर माने जाते हैं आपके गायत्री मंत्र के, या फिर गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी बोला जाता है। तो विश्वामित्र ने इसको कंपोज किया था। गुरु वशिष्ठ की बात करें तो इन्होंने हाइम्स लिखा है रिलेटेड टू इंद्रा और अग्नि, इंद्र देवता, अग्नि देवता, इन सब से रिलेटेड जो है वो इन्होंने लिखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? आपका आंसर हो जाने वाला है विश्वामित्र, जिन्होंने की आपका वो कंपोज किया है गायत्री मंत्र। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर विजिटेड बोथ किंग्स हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन द्वितीय। मैंने आपको अभी बताया है ऑलरेडी, बट स्टिल मैं फिर बता देती हूँ आपको कि जहाँ पे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय दोनों के टाइम में आने वाले जो ट्रैवलर थे वो बुद्धिस्ट कौन थे? बुद्धिस्ट आपके थे ह्यानसांग। जो ह्यानसांग थे वो आए थे, आपका ह्यानसांग जो है वो आए थे विजिटेड चालुक्य किंगडम। ये जो पुलकेशिन द्वितीय है ये चालुक्य डायनेस्टी के थे, ठीक है। और जो आपके हर्षवर्धन थे वो आपके पुष्यभूति डायनेस्टी के थे, और इनके टाइम में जो आए थे वो थे ह्यानसांग। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the founder of कान्वा डायनेस्टी? कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। अब इन्होंने क्या किया है? वासुदेव जो थे वो सुंग डायनेस्टी के लास्ट थे देवभूति, इनके मिनिस्टर थे। तो इन्होंने देवभूति को मार दिया और खुद कान्वा डायनेस्टी को स्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। अगर मैं रुद्रमैन की बात करूं तो ये सका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सिमुका की बात करूं तो ये सतवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एक सेकेंड गाइस, टेम्पल ऑफ थानेश्वर की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें कौन से जो देवी देवताओं की मूर्ति थी वो किस इससे बनी थी, मेटल से बनी हुई थी, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा था। आयरन से बनी हुई थी, कॉपर से बनी हुई थी, ब्रॉन्ज से बनी हुई थी या सिल्वर से बनी हुई थी? सो बेसिकली क्या है, अल-बरूनी जब आए थे तो अल-बरूनी ने बताया था सिटी ऑफ थानेश्वर के बारे में, और उन्होंने थानेश्वर टेम्पल की जिक्र भी की है, जिसमें जितने भी आइडल्स बने हुए थे वो ब्रॉन्ज से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? ब्रॉन्ज से बने हुए थे। तो आपका ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। अब अगर मैं बात करूं कि अल-बरूनी ने कौन सी बुक लिखी है, इसकी बुक बहुत पूछी जाती है। अल-बरूनी ने लिखा है तारीख अल हिंद लिखा है। तारीख अल हिंद यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताया है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ उपनिषद दैट आर नोन टू हिस्टोरियन? कितने उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? सो टोटल जो है हमारे पास 108 उपनिषद है। कितने हैं? 108। उसमें अगर मेन बात करूं मुख्य रूप से कितने उपनिषद है तो 11 उपनिषद जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, moving to the next question, one of the prominent Buddhist structure in India dash stoop at where सारनाथ was constructed by the great modern king अशोका। सो बात की गई है प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से सारनाथ में कौन सा है? तो अगर मैं सारनाथ की बात करूं तो सारनाथ में जो है वो है धमेक स्तूप जो है वो बनाया था। किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि जो सरमन जो आपका सारनाथ है, सारनाथ में फर्स्ट सरमन हुआ था, तो उसी को याद रखने के लिए कि फर्स्ट सरमन सारनाथ में हुआ था तो उन्होंने एक स्तूप बनवाया और उसका नाम रखा धमेक। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ गुप्ता वॉज एट। गुप्ता के वंश के जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त, और उनकी कैपिटल जो थी वो थी पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र इज द कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर। ओके, सो एंड अगर मैं बात करूं राजगिरी की, तो राजगिरी जो थी वो कैपिटल थी मगध एम्पायर की। मगध एम्पायर में मोस्टली जो कैपिटल रही है वो राजगिर ही रही थे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंड द नालंदा महावीरम। सो नालंदा से रिलेटेड जब भी बात आई तो क्या चूज करना है आपको, कुमारगुप्त। ब्लाइंडली आपको कुमारगुप्त चूज कर लेना है, ठीक है। कुमारगुप्त क्यों बोलते हैं इसको, कुमारगुप्त ने क्या किया था, कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया था और नालंदा महावीर को भी फाउंड किया था। समुद्रगुप्त जो हैं वो क्या कहे जाते हैं, ये अब आपको बताना, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आपको बताना है कि चंद्रगुप्त वन को क्या बोला जाता है एंड समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है। ओके, जैसे समुद्रगुप्त को कविराज बोला जाता है तो चंद्रगुप्त वन को क्या बोला जाता है, अब ये मुझे आप कमेंट डाउन करके बताएंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूँ तो ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है। क्या है, ओल्डेस्ट वेद है। एंड इसमें आपकी इंडस रिवर की बात की गई है, चेनाब की बात की गई है, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, गंगा, यमुना, सरस्वती सबकी बात की गई है। बट किसकी बात नहीं की गई है, यहाँ पे अब तक नर्मदा का कोई उल्लेख नहीं मिला था इसमें। तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, नर्मदा विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड एंड व्हेन वाज सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, या फिर श्रीलंका में हुआ था, या फिर वैशाली में हुआ था, या फिर मांडल्या में हुआ था। यहाँ पे देखिए आपको डेट आप आराम से इग्नोर कर सकते हो क्योंकि सब में डेट अलग अलग दिया हुआ है, आपको प्लेस पता होना चाहिए। सो अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो आपको कैसे याद रखना है, RVPK। पहला जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जो है वो कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है, तो सेकेंड वाला जो हुआ है वो वैशाली में हुआ था। और वैशाली जो हुआ था उसमें किसके अंडर में हुआ था, तो ये काल अशोका में हुआ था। फर्स्ट वाला जो है वो अजातशत्रु के अंदर में हुआ था, किसके अंदर हुआ था, अजातशत्रु। सेकंड जो है वो काल अशोका। पाटलिपुत्र में जो हुआ, थर्ड जो हुआ वो किसके अंदर हुआ, अशोका में के अंदर हुआ। और उसके बाद फोर्थ जो हुआ वो कनिष्क के अंदर हुआ। तो यहाँ पे आपकी अगर सेकंड की बात करूँ तो वो काल अशोका के अंडर हुआ था। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। निर्वाण का मतलब क्या होता है, ये जो निर्वाण का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये क्या वर्णन करता है, कामना की लौ को विलुप्त होना, स्वयं का पूर्ण अंत, या कल्याण और विश्राम की अवस्था, या अपने समझ से परे एक मानसिक अवस्था। अगर मैं निर्वाण की बात करूं तो निर्वाण का मतलब होता है कि सारे डिजायर्स को खत्म कर दो, और डिजायर खत्म कर लोगे तो सफरिंग भी खत्म हो जाएगी। दुख कब होता है, दुख तब होता है जब हमारी डिजायर्स जो है वो फुलफिल नहीं होता है। तो अगर हम डिजायर ही खत्म कर लेंगे तो हमारी सफरिंग, हमारा दुख भी खत्म हो जाएगा। तो इसी की बात की गई है आपकी निर्वाण में, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, कामना की लौ का विलुप्त होना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, टू प्रेस द गॉड्स द पार्ट ऑफ द वैदिक हाइम्स इज कॉल्ड। यानी कि देवताओं की स्तुति करने के लिए, देवताओं की जो है स्तुति करने के लिए कौन सी चीज़ें क्या कही जाती है, वैदिक भजनों के भाग को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है, सांख्य कहा जाता है, या फिर ब्राह्मण कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि देवताओं की स्तुति करने के लिए आपका क्या यूज़ किया जाता है, संहिता यूज़ किया जाता है, संहिता। ओके, इसमें आपके हाइम्स हैं, गॉड के लिए हाइम्स है, प्रेयर्स है, रिचुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी संहिता में हैं। और ब्राह्मण्स की बात करें तो ब्राह्मण्स जो हैं उसमें क्या होता था, उसमें फिलॉसफीज की बात की गई है। क्या, किसकी बात की गई है, फिलॉसफी की बात की गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका टू प्रेज द गॉड्स, कौन सा वैदिक हाइम्स है, तो ये आपका संहिता में है, इसी में वेद का जिक्र हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फो अबाउट इंडो ग्रीक रूलर्स। जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं इनका मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर आपका इंडो ग्रीक रूलर यानी भारत यूनानी शासकों की बात करी जाए तो इसमें जो है मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो है सिक्का। ये जो सिक्का है ना आपका, यही मेन सोर्स ऑफ इन्फो है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे इन्हीं कॉइन्स के थ्रू पता चलता था। एक्सक्यूज मी। Moving to the next question, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड बाय। जो गुप्ता पीरियड थे उनमें जो सोने का सिक्का है उसको क्या कहा जाता था, जो गुप्ता पीरियड है उनमें गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था, टंका कहा जाता था, ड्रामा या फिर दिनार। गोल्ड कॉइन्स को बेसिकली कहा जाता था दीनार, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि
टंका किसको बोला जाता था? तो मेडाइवल हिस्ट्री में इल्तुतमिश ने 2 कॉइन जारी किया था, एक सिल्वर का एक कॉपर का। तो सिल्वर जो था उसको टंका कहा जाता था और कॉपर जो है उसको जीतल कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग हीनायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज करेक्ट? इसमें सही पूछा गया है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस सेक्ट इज ऑल्सो नोन एज लार्जर व्हीकल। नहीं, इसमें लार्जर व्हीकल नहीं होता है, इसमें लेसर व्हीकल होता है, लेस व्हीकल होता है। दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। नहीं, ये आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट बुद्धा के फिलोसफी पे बिलीव करते हैं। आइडल वर्शिप कौन करते हैं? आइडल वर्शिप महायान करती है। हीनायान जो है वो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करती है। देयर इज नो वर्शिप ऑफ बोधिसत्व इन हीनायान। बोधिसत्व जो है इसका वर्शिप नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। हीनायान स्कॉलर इज यूज प्राकृत लैंग्वेज। नहीं, हीनायान प्राकृत लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, पाली लैंग्वेज को यूज करते हैं। सो आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी, बोधिसत्व से रिलेटेड जो पॉइंट था वो आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वाज निष्का इन एंशियंट इंडिया? निष्का जो है इसका प्राचीन भारत में क्या अर्थ था? तो निष्का जो है गोल्ड कॉइन, एक गोल्ड कॉइन हुआ करता था। किसके टाइम पे? मौर्यंस के टाइम पे। मौर्यन के टाइम में जो गोल्ड कॉइन हुआ करता था उसको बोलते हैं निष्का। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है, गुप्ता के टाइम में जो सिल्वर कॉइन होते थे उनको बोला जाता था रुपका। जो आज हम रुपया बोलते हैं ना, तो उसका एक शॉर्ट ऑफ फॉर्म रुपका। ठीक है, गोल्ड कॉइन कुषाण के टाइम में जो था उनको उस टाइम में कॉइन का रिवॉल्यूशन हुआ था। और हर्षवर्धन के टाइम में जो सिल्वर का कॉइन आया था उसको बोलते हैं ड्रैचम। क्या बोलते हैं? ड्रैचम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धनवंतरी वॉज वन ऑफ द नवरत्न 9 जेम्स ऑफ विच रूलर्स इन इंडिया? धनवंतरी जिसका नाम हम सुनते हैं उसके 9 रत्नों में से एक थे। किसके? बाबर के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कृष्णदेव राय के या अकबर के? सो अकबर के भी 9 रत्न थे लेकिन उसमें धनवंतरी नहीं थे। कृष्णदेव के भी 9 रत्न थे लेकिन वो उसमें भी धनवंतरी नहीं थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके टाइम में क्या था कि जो 9 जेम्स थे उस 9 जेम्स में आपका नाम धनवंतरी का भी आ जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को वैसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विनय पिटक इज बुक रिलेटेड टू? बुद्धिज्म की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 बुक थे, एक था सुत्त पिटक, एक विनय पिटक और एक था अभिधम्म पिटक। सो बेसिकली सुत्त पिटक जो था वो बुद्धा के सरमन से रिलेटेड था, जो पहला उपदेश उन्होंने दिया उससे रिलेटेड था। विनय पिटक जो था वो किससे रिलेटेड था? वो रूल से रिलेटेड था, रूल, कोड ऑफ कंडक्ट, उन सब चीज़ों से रिलेटेड था। और अगर मैं बात करूं अभिधम्म पिटक की, तो अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी और बुद्धा के फिलॉसफी के बारे में बात की गई है। तो अगर रूल्स या कोड कंडक्ट की बात करी तो वो विनय पिटक से रिलेटेड है। सो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वॉज द कैपिटल ऑफ कालिंगा ईस्टर्न प्रोविंस ड्यूरिंग द अशोकाज इन्वेजन? सो जब अशोका ने आक्रमण किया था तो उस समय में कालिंगा की कैपिटल क्या थी? उस समय एक्चुअली कालिंगा की कैपिटल थी तोशाली। ये उस समय की बात की गई है जब कालिंगा वॉर हुआ था। सो कालिंगा वॉर में मोर देन 1 लाख जो है वो मर गए थे और इसका रॉक एडिक्ट 13 में आपका जिक्र किया गया है। ओके, और इसके बाद अशोका ने वॉर करना छोड़ करके बुद्धिज्म को अपना लिया था और बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया में प्रमोट करने लग गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कालिदास कुमार संभवम डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ विच माइथोलॉजिकल कैरेक्टर? जो कालिदास का कुमार संभवम है इसमें कौन से पौराणिक चरित्र की कहानी का वर्णन है? सनातन कुमार या फिर कार्तिकेय या फिर अभिमन्यु या फिर प्रद्युम्न? अगर मैं बात करती हूँ सनात कुमार तो ये थे महाभारत में। अभिमन्यु की बात करूँ ये भी महाभारत में थे। कार्तिकेय जो थे वो अभिज्ञान शाकुंतलम में थे और कार्तिकेय कौन है? शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं। ठीक है, प्रद्युम्न कौन है? ये कृष्ण जी और रुक्मणी की बड़े पुत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाने वाला है? कुमार संभवम में कार्तिकेय का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? कार्तिकेय का जिक्र किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कैपिटल ऑफ कान्वा डायनेस्टी वॉज? कैपिटल ऑफ कान्वा डायनेस्टी के कैपिटल क्या थे? उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम पाटलिपुत्र लगा सकते हो। वैसे हमेशा सही नहीं होता है बट हाँ, अगर आपको कभी ब्लाइंडली ऑप्शन टिक करना पड़े तो आप कर सकते हो। सो कान्वा डायनेस्टी का कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र थे और इसके फाउंडर जो थे वो वासुदेव थे, वासुदेव कान्वा। और उसके बाद फिर कौन सा डायनेस्टी आया? कान्वा के बाद आया सातवाहना डायनेस्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द एम्परर हु स्टेब्लिश्ड बेसनगर एज द कैपिटल ऑफ सुंगा डायनेस्टी? सुंगा डायनेस्टी में बेसनगर को, सुंग डायनेस्टी में बेसनगर को कैपिटल किसने बनाया? वासुमित्र ने बनाया या फिर देवभूति ने बनाया या फिर बाघभद्र ने बनाया या फिर पुलदांका ने बनाया? सो पुलिंदक ने बनाया। ये एक्चुअली क्या है कि सुंगा डायनेस्टी में बेसनगर कैपिटल जो है वो बनाया था भागभद्र ने। किसने बनाया? भागभद्र ने बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेम द चाइनीज पिलग्रिम्स हु केम टू इंडिया 5th सेंचुरी। चाइनीज पिलग्रिम का नाम बताना है जो कि 5th सेंचुरी में 5वीं शताब्दी में इंडिया आए थे। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चाइनीज में जो दो लोग आए थे, दो लोग थे, एक तो फाहियान थे और एक ह्यानसान थे। ठीक है, तो इसमें तो दोनों ऑप्शन गिवन है। अब क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया 5th सेंचुरी, तो फाहियान पहले आए थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, जबकि ह्यानसान तो हर्षवर्धन के टाइम में आए थे ना। तो आप उससे चंद्रगुप्त मौर्य से अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में फाहियान आए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, फाहियान विल बी योर आंसर। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड जैन तीर्थंकर। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, हमने ऑलरेडी 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एनसीईआरटी पार्ट 1 में, और 40 क्वेश्चन हमने अभी देख लिए, यानी कि लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक हमारा 80 क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपका क्या होने वाला है, मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 1 होने वाला है। सो आप कंटिन्यू करें क्लास के साथ, हमेशा रेगुलर रहें। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो सबसे पहली देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट थे ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभनाथ या ऋषभदेव बोला जाता है। सेकेंड जो थे वो है अजीतनाथ, और थर्ड जो थे वो संभवनाथ। 23rd की बात करूं तो वो पार्श्वनाथ, और 24th की बात करूं तो वो थे महावीर। यहाँ पे आपसे थर्ड पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, संभवनाथ आपका आंसर हो जाने वाला है। सो ऑप्शन सी। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास। कमेंट करें अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है। थैंक यू सो मच।